नमस्कार। आज के इस वीडियो में कूटनीति पे डिस्कस करेंगे। कूटनीति किसे कहते हैं, कूटनीति और फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति में क्या अंतर है, आदि टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। डिप्लोमेसी अथवा कूटनीति। डिप्लोमेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डिप्लाइन से हुई है, जिसका अर्थ होता है मोड़ना अथवा दोहरा करना, टू फोल्ड। इस शब्द का प्रयोग एडमंड बर्क ने 1796 में किया, 1796 में। कूटनीति दो या दो से अधिक राष्ट्रों के सरकारी प्रतिनिधियों के बीच होने वाली संधि वार्ता की प्रक्रिया को इंगित करती है। इसको दूसरी तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। कूटनीति को प्रतिनिधित्व एवं संधि वार्ता की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके द्वारा राज्य शांति काल में परस्पर संपर्क में रहते हैं। कूटनीति के तत्व। कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था है। यह समझौते और वार्ता की कला है। यह राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का साधन है। कूटनीति के साधन। कूटनीति के 3 साधन बताए गए हैं। द मीन्स ऑफ डिप्लोमेसी। पहला अनुनय, दूसरा है समझौता और तीसरा है शक्ति की धमकी। कूटनीति और फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति में क्या अंतर होता है? पहला अंतर, कूटनीति वह प्रक्रिया है जिसमें विदेश नीति कार्यान्वित की जाती है। विदेश नीति यह एक देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सार है। दूसरा अंतर, कूटनीति एक वार्ता क्रम है, जबकि विदेश नीति एक नीति है। तीसरा अंतर, कूटनीति एक कार्यकारी प्रक्रिया है, विदेश नीति एक विधायी प्रक्रिया है। चौथा अंतर, कूटनीति का संचालन संधि वार्ता की कला में प्रवीण और अनुभवी व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जबकि विदेश नीति के निर्माण में मंत्रिमंडल, संसद, लोकमत एवं शासन मर्मज्ञों का विशेष भाग होता है। पांचवा अंतर, कूटनीति साध्य न होकर साधन है, उद्देश्य न होकर एक माध्यम है, जबकि विदेश नीति का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। कूटनीतिज्ञों के प्रकार। पहला प्रकार, राजदूत, पोपदूत तथा नंसियो। राजदूतों को उनके राज्य के अध्यक्षों का व्यक्तिगत प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए इनको विशेष सम्मान व अधिकार प्रदान किए जाते हैं। राजदूत राज्य के अध्यक्ष या राष्ट्रपति से सीधा मिल सकता है और वार्ता कर सकता है। धर्म के अधिष्ठाता पोप द्वारा जो राजदूत भेजे जाते हैं, उन्हें पोपदूत या नंसियो कहते हैं। राजदूतों को परम श्रेष्ठ के रूप में संबोधित किया जाता है। पूर्ण अधिकार युक्त मंत्री और साधारण दूत। इनको राज्य के अध्यक्ष का व्यक्तिगत प्रतिनिधि नहीं माना जाता है। सौजन्यतावश ही इन्हें हिज एक्सीलेंसी से संबोधित किए जाते हैं। निवास मंत्री। इनको सौजन्यतावश भी परम श्रेष्ठ का संबोधन नहीं दिया जाता है। और चौथा है कार्यदूत। इन्हें
एक राज्य के विदेश मंत्रालय द्वारा दूसरे राज्य के विदेश मंत्रालय के लिए भेजा जाता है, जबकि उपर्युक्त तीनों श्रेणियों के दूतों को एक राज्य के अध्यक्ष द्वारा दूसरे राज्य के अध्यक्ष के लिए भेजा जाता है। ये अपनी नियुक्ति के प्रत्येक पत्र राज्य के अध्यक्ष को नहीं वरन विदेश मंत्री को सौंपते हैं। ऑयल डिप्लोमेसी। फ्रेंच कूटनीति के विधि को ही पुरानी कूटनीति कहा जाता है। फ्रेंच कूटनीतिक विधि को ही पुरानी कूटनीति कहा जाता है। रिसूल फ्रांस को इस कूटनीति का जन्मदाता माना जाता है। कूटनीति की यह विधि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक व्यवहार में लाई जाती रही। ओल्ड डिप्लोमेसी पुरानी कूटनीति है। ओल्ड डिप्लोमेसी, ऑयल नहीं, ओल्ड डिप्लोमेसी। ओल्ड डिप्लोमेसी क्या है? फ्रेंच कूटनीति के विधि को ही पुरानी कूटनीति कहा जाता है। रिसूल को इस कूटनीति का जन्मदाता माना जाता है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? पुरानी कूटनीति में यूरोप को सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप माना जाता था। कूटनीति की दृष्टि से छोटे राज्यों की स्थिति अपेक्षाकृत महत्वहीन थी। महाशक्तियों का यह दायित्व माना जाता था कि वे छोटी शक्तियों के आचरण का निरीक्षण करें। सारी समझौता वार्ताएं गुप्त रखी जाती थी। प्रत्येक यूरोपीय देश में एक पेशेवर कूटनीतिक सेवा कायम कर दी गई थी। राजनयिक का क्षेत्र राज दरबारों तक ही सीमित था। 1815 की वियना कांग्रेस यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्माण करते हुए विभिन्न राज्यों की सीमाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पराजित निर्बल राष्ट्रों के विशाल प्रदेश दूसरे राज्यों को दिए गए, किंतु इसमें जनता की कोई सम्मति कंसेंट नहीं ली गई। टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी। डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी, सम्मेलनों द्वारा कूटनीति, व्यक्तिगत कूटनीति, शिखर कूटनीति, वणिक कूटनीति, संगुटीय कूटनीति, सांस्कृतिक कूटनीति, प्रचार कूटनीति, संसदात्मक कूटनीति। ये सारे 8-9 टाइप के कूटनीति के टाइप्स हैं। शेष अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।